You can say every superset of a LD vectors is LD. क्लियर? समझ गए ना क्यों? अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, सपोज दैट वी वांट प्रूव दिस रिजल्ट, अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, सो लेट S is just equal to V1 V2 up to Vn be a LD set. क्लियर? तो LD सेट है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट scalars A1 A2 up to An, not all zero. ठीक है, such that its linear combination, it means A1 V1 plus A2 V2. A2 V2 up to An Vn is just equal to 0. ठीक, तो ये चीज हमारे पास है, दिस दिस वी हैव। ओके, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल जीरो, तो वी हैव अ नॉन जीरो स्केलर देयर एंड विच मेक्स द V1 V2 एंड Vn लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। ठीक, अब हमने इसका लिया सुपरसेट, लेट देयर इज अ टी इज अ सुपरसेट। यहाँ पर देखिए, तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यहाँ पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पर, दैट इज योर A1 V1 A2 V2 एंड अप टू दिस इज योर An Bn। ये हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, और जो अदर जितने भी एक्स्ट्रा वेक्टर्स हैं उस सुपरसेट के अंदर, उन सबके जो कॉफिशिएंट हैं जीरो ले लो। है ना? और अभी भी अब देखिए, इतना पोर्शन तो जीरो है, दिस इज ऑलरेडी जीरो, दिस इज विल बी बिकम जीरो, तो दिस होल विल बी इक्वल टू जीरो, बट दिस इज A1 A2 जो स्केलर्स हैं, दिस इज नॉट ऑल जीरो। बाकी तो हमारे पास जीरो जीरो है ही, ये और स्केलर जीरो मिल गए, दैट इज ओके, बट हमको एटलीस्ट देयर विल बी वन नॉन जीरो स्केलर। ओके, which, so this is 6 number result, that every subset of a linearly independent set linearly independent। क्लियर? सो you just remember this, I'm not going to prove it, इसको प्रूव करके देखिएगा आप लोग, you can able to prove it easily। सर अगर सबसेट होगा लीनियर इंडिपेंडेंट का, तो कोई भी हम थोड़े से एलिमेंट्स ले लें, अगर तो सारे ही स्केलर्स जीरो होंगे तो हो ही जाएगा सर, जीरो हाँ हाँ, हो इक्वल टू। जाएगा, लेकिन ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप गणित के अध्यापक बनना चाह रहे हैं आगे आने वाले समय में, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग उसी जर्नी में ही हैं, तो आपको प्रूफ्स लिखने आने चाहिए, और ये हैबिट डालिए। और ये कहाँ से आएगा? बुक से। आप ये जैसे हमने अभी एक ऊपर वाला प्रूफ बताया, ठीक, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रूफ, बहुत बड़े बड़े प्रूफ तो खैर MSc में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बट जो छोटे छोटे प्रूफ्स होते हैं वो ग्रेजुएशन में पढ़े जाते हैं, और ग्रेजुएशन में हम लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा सॉल्व करते हैं, है ना, प्रूविंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे प्रूफ्स को लिखने की हैबिट डालिए, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपके CSIR नेट के सी पार्ट में, क्योंकि सी पार्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 या 3 रिजल्ट्स होते हैं, मतलब 1 या 2 रिजल्ट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को पूरा प्रूव कर लिया, तो हर एक स्टेप का एक ऑप्शन होता है, तो उस स्टेप का आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शंस आपको
मल्टीपल करेक्ट होते हैं वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। इसलिए प्रूविंग इज गुड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू, फॉर द लेवल ऑफ CSIR नेट। ओके। बहुत बड़ी बड़ी प्रूफ्स पे क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे सिंपल से प्रूफ्स होते हैं। चलिए, 7th नंबर। सो इफ अ वेक्टर V is a linear combination of the vectors V1 V2 अप टू Vn। मतलब एक V वेक्टर है, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड Vn। और अब हम B को इंक्लूड करते हुए V1 V2 एंड Vn का अगर हम कोई सेट बनाते हैं, तो दैट सेट विल बी लिनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज वी हैव अ वेक्टर विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। हमने क्या बोला था कि कोई सेट हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन LD तभी कहलाता है, मतलब वो लिनियरली डिपेंडेंट है ना। तो इट मीन्स one vector is can be written as the linear combination of others। तो that is the मीनिंग ऑफ LD। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, अच्छा, ये V1 V2 एंड Vn मे बी लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इट डजेंट मैटर। बट अगर एक हमारे पास वेक्टर V है विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स एंड वी आर इंक्लूडेड इन दैट सेट, तो दैट सेट विल बी द linearly dependent। Okay, so if the vector V the linear combination of the vectors V1 V2 and Vn, then the set that is your V1 V2 up to Vn will be linearly dependent। और इसको भी आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। वाट एवर द वेक्टर्स आर देयर, ठीक है, मतलब हमारे पे V1 V2 जो भी है, ठीक है, हमें क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन जस्ट राइट V एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, एंड इसको फिर आप समराइज करेंगे, लेफ्ट साइड में कर लेंगे, तो वी हैव अ नॉन जीरो वेक्टर हियर। ठीक है, आपको एक एटलीस्ट नॉन जीरो स्केलर मिल जाएगा दैट मेक द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो दिस इज द linearly डिपेंडेंट नेट्स। If the set, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में करा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हाँ ये चीजें होती हैं। दिस इज V1 V2 अप टू VR। यहाँ पर R वेक्टर्स हैं विच आर Li। if the set V1 V2 and VR is Li, and the set we have V1 V2 up to VR, एंड उसमें हमने V इंक्लूड कर दिया, इज LD। मतलब हमारे पास V1 V2 एंड VR आर वेक्टर्स हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट थे, उसमें हमने V को इंक्लूड कर दिया, और अब हमारा सेट क्या हो गया, लिनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो डेफिनेटली दिस V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस V1 V2 एंड VR। 100%। ठीक है, तो V जो हमने इंक्लूड करा और उसके बाद अब कलेक्शन हमारा LD बन गया, तो डेफिनेटली दिस V इज द क्योंकि सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड जो VR। लास्ट लास्ट वेक्टर होगा V, तो ये सर जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर उस तरीके से देखा जाए तो। नहीं नहीं, जीरो कैसे हो जाएगा? नहीं, ये जैसे हमारे पास, आपने नहीं, ये इसका रिजल्ट का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं इसमें। जैसे ये हमारे पास वेक्टर्स हैं V1 V2, ये सेट हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट था, ठीक। हमने एक सेट V इसके अंदर इंक्लूड करा, ठीक, और इंक्लूड करने के बाद ये कलेक्शन हमारा लिनियरली डिपेंडेंट बन गया। ठीक, अभी हम हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं गए। ठीक है, अभी हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि V1 V2 एंड VR एक हमारे पास कलेक्शन था जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट था, उसके अंदर हमने एक वेक्टर इंक्लूड करा, और वेक्टर इंक्लूड करने के बाद वो कलेक्शन लिनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो 110% श्योरिटी है कि जो V वेक्टर जो हमने एक्स्ट्रा वेक्टर डाला है, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द
एलआई वेक्टर्स। समझ पाए? यस। हाँ सर समझ पाए, लेकिन वी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स ये तो है, लेकिन वी फिर वो तो वही तो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए जो हमारी डेफिनेशन है। नहीं 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 नहीं, आप हाँ वो तो होना चाहिए, बट स्केलर्स नॉन जीरो होना चाहिए ना। हाँ हाँ स्केलर्स नॉन, ये चीज। स्केलर्स नॉन, तो मतलब जो एटलीस्ट बी वन के साथ जो स्केलर इज स्केलर नॉन होगा वो जीरो। नॉन। ओके, एटलीस्ट वन स्केलर विल बी नॉन जीरो देयर। हाँ आपसे समझ गया सर, ये हाँ। अभी कुछ किसी ने मैसेज करा, आप ही करे क्या? सर मनीष ने किया था ये सर ओके ओके करके। ओके ओके। चल। ओके, सो देन v is the linear combination of the vectors, you can just write here. अभी इसके ऊपर एक एक एग्जांपल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें, और भी अगर कुछ भी डाउट है। v is the linear combination of the vectors v1 v2 v1 v2 up to vr। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टैंडर्ड हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं, है ना। 1 0 0, एक हमने ये ले लिया, एक हमने ले 0 1 0, ठीक, और दूसरा हमने ले लिया 0 0 1, और एक हमने कोई कोई वेक्टर हमने डाल दिया, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये अभी अभी तक ये जो सेट है वो हमारा एलआई है, इसके बारे में हमें पता है ना, ये दिस इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। फिर हमने एक सेट लिखा, इसके अंदर एक और हमने मान लो एलिमेंट डाल दिया, 0 0, और दिस इज 0 0 1, और एक एलिमेंट हमने सपोज दैट हमने डाल दिया 1 2 एंड 0, हमने कुछ इस तरीके से डाल दिया, और अब ये सेट हमारा एलडी बन गया है। अब क्वेश्चन ये होगा, सर आपको कैसे पता कि एलडी है? हम तो, हमें पता है, हमने दो सेट लिए, जिसमें पहला सेट एलआई है और दूसरा एलडी है, और एलडी सेट हमने एक वी वेक्टर इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, इसको अगर हम मान लें दिस इज v1 v2 एंड v3, है ना, दिस इज इनके फेमस नाम जो चलते हैं वो हमारे पास E1 E2 चलते हैं ना, फेमस नाम, ये जो वेक्टर्स है इनको जब इक्विलिडियन यस स्पेस, सर यस सर। हाँ ये इक्विलिडियन स्पेस की जो हमारे पास बेसिस होती है, उन बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस को हम E1 E2 एंड E3 से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। This is- ये नाम भी अवेयर रहना चाहिए इन सब से, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने कहा कि ये एलडी वेक्टर है, तो डेफिनेटली जो हमने एक्स्ट्रा वेक्टर यहाँ पर ऐड करा है, दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इसको चेक करने के लिए फिर वही बात हम जो करते थे, है ना, सेम काम करेंगे। कैसे करते थे, ये सारे कॉलम में लिखेंगे 0 0 0, दिस इज 0 1 0, एंड दिस इज 0 0 1, ये हमने लिखा, और साथ में हमें जिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन देखना होता था उसको लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज, ठीक, एंड यू कैन सी क्लियरली कि देन एवरी वेक्टर इज, एवरी रो इज नॉन जीरो, एंड ये ऑलरेडी रो इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इवन दो इट इज इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए, अगर हम इसको ए बोलते थे और ये हमारे पास बी होता था, तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड दैट इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 है ना, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है वी हैव अ सोल्यूशन। We have a solution means that this vector is written as the linear combination of these vectors। यही तो हमारे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन का रूल पढ़ते थे, ठीक है। तो दिस इज हैव, ओके, क्लियर। तो डेफिनेटली दैट्स द, जो वेक्टर हमने ऐड करा है दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, सो दैट इज द रिजल्ट। क्लियर, और देखना है वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो उसके लिए आप सिंपली देख सकते हो, यू कैन इजिली सी कि यहाँ पर अगर वो ए बी सी कॉन्स्टेंट मान लें तो ये ए बराबर 1 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली यू कैन सी दिस 1 2 0 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर, मतलब 1 0 0
plus 2 times the second vector 0 comma 1 comma 0 and 0 times the third vector. क्लियर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। नाइन्थ वन, हाँ एट्थ रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया, हाँ ओके। नाइन्थ वन, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 up to vn of a vector space v over f is LD। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एक चीज हमने ये भी जाना था कि अगर जीरो वेक्टर इंक्लूडेड होता है तो भी हमारे पास एलडी सेट बनाता है। बट यहाँ पर जो हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द नॉन जीरो वेक्टर्स। इफ v1 v2 एंड vn आर नॉन जीरो वेक्टर, तो ये यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर इंक्लूड कर देंगे तो उसमें चीजें ये रिजल्ट फुलफिल नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो वेक्टर्स को ही लेके चलना है हमको। ठीक, सो द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 एंड vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस v ओवर f इज LD if and only if one of the vectors we can have vr, rth पोजीशन वाला वेक्टर है वेयर r इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी पोजीशन, vr इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसीडिंग वेक्टर्स। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द वेक्टर्स देयर एग्जिस्ट वी आर्थ पोजीशन का कोई भी वेक्टर, उसके पहले के जो वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इफ द कलेक्शन ऑफ द वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स कलेक्शन विच इज एलडी, तो अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है डेफिनेटली दो आर्थ पोजीशन का वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। उससे पहले जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट फॉर दैट। अब अब हम मेथोडोलॉजी सीखते हैं कि हाउ वी विल जस्ट चेक अ वेक्टर आर एलडी और एल आई। सर यहाँ पे आर ग्रेटर देन वन है, इस इसका ग्रेटर क्या मतलब मतलब यहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन से पहले कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा ना आपको, तो हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं कर पाएंगे। नहीं आप समझ पाए, जैसे आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक दिस ना, v1 v2 v3 v4 अप टू vn है। तो अगर हम पहले पहले एलिमेंट की बात करें, उससे पहले कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम उसके हम कैसे कह पाएंगे कि उससे पहले वाले एलिमेंट, इसलिए इन्होंने बोला कि आर विल बी ग्रेटर देन वन, मतलब यहां पर हमको कहीं किसी पोजीशन पे एक एलिमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, जिस जो अपने प्रीवियस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो। सपोज दैट हमने इस पोजीशन पे हम गए और हमको नहीं मिला, v2 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, दैट इज ओके। हम थ्री पोजीशन पे गए, यहां पर भी हमको जो v3 है दैट इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, दैट इज ओके। फिर हम फोर्थ, किसी न किसी पोजीशन पे यहां पर कोई वेक्टर r जरूर पड़ा होगा vr, which will be the linear combination of the preceding vectors। नहीं होगा तो लास्ट वाला होगा। ओके सर। ठीक है, अगर कोई भी नहीं मिला तो लास्ट वाला मिलेगा, डेफिनेटली देयर भी एग्जिस्ट। और ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ का है। अगर हमको कोई भी एक वेक्टर किसी जगह पे मिल गया और दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, तो डेफिनेटली दैट सेट इज अ एल डी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट में बहुत साफ क्लियर ये नहीं बोला गया है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर वेक्टर्स।
यहां पर ये बोला गया है दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ओके। तो यस सर। अगर लीनियर कोई भी एक वेक्टर मिल जाता है दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, दैट सेट इज एलडी, इज इट्स इनफ टू से, है ना, वो हमारे पास एलडी होता है, दैट इज ओके। ठीक है, लेकिन और अगर सेट एलडी है तो हमारे पास डेफिनेटली वन वेक्टर विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, तो ये फाइनली इसका रिजल्ट। लेकिन इस रिजल्ट में कुछ और बोला गया है, इसको अलग तरीके से प्रूव करा गया है। इसके अंदर ये बोला गया है कि इफ द सेट इज एलडी देन डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट सम पोजीशन या सम वेक्टर दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है, उससे पहले वाले वेक्टर्स उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहे नहीं आ रहे, उसे मतलब उनको नहीं लिया जा रहा है उनसे, मतलब उनके बाद वाले जो वेक्टर्स पा रहे हैं, जैसे मान लो वी आर पोजिशन पे है तो R+1 एंड R+2, ये जो पोजीशन वाले वेक्टर्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, उससे पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, अंडरस्टूड दिस रिजल्ट। यस सर। ओके, तो अब हम मैथोलॉजी सीखते हैं कि हाउ वी विल प्रूव डिटरमिन दैट वेक्टर्स। तो इसको एज अ 10th मैथोलॉजी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मैथोलॉजी सीखते हैं। मनीष सर आपने 2 बार एसर एसर बोला। हम मेथड फर्स्ट, देखिए बेसिकली हमारा वे क्या है, हमको क्या देखना है कि अगर हमें एलडी वेक्टर्स देखना है तो हमको एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाए, और अगर हमको एलआई वेक्टर देखना है तो सारे के सारे स्केलर जीरो हों। तो अगर हमने मान लो सपोज दैट कि हमने कुछ वेक्टर्स लिए, सपोज दैट वी आर जस्ट टेकन वेक्टर्स v1 एंड v2 आर गिवन, और इनको चेक करना है एलडी, दिस इज v1 v2 अप टू vn आर गिवन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। व्हाट यू हैव टू चेक, दीज आर एल आई और एल डी, ये इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। ठीक, सो क्लियरली इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, वी जस्ट टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन a1 v1 और प्लस a2 v2 अप टू वी हैव an vn। सो वी कैन सी क्लियरली कि जितने हमारे पास वहां पर वेक्टर्स हैं, ठीक है, उतने ही यहाँ पर हमारे पास स्केलर्स है v1 v2 एंड vn, है ना, एंड वी आर टेकिंग दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। अच्छा, वेक्टर्स हमारे पास टपल के फॉर्म हो सकते हैं, कोई भी टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं, वी कैन हैव। तो हम इनकी मदद से हम एक अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो वेक्टर v1 के अंदर, मान लो हमारे पास वेक्टर जो है, हम जो vi ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास n x1 x2 अप टू xm हमारे पास, सपोज दैट एक्स एम 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 टपल है, सपोज दैट दिस इज एम टपल लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास, मतलब x1 x2 एंड xm टाइप के टपल्स हैं, मतलब m टपल्स हैं। तो अब अगर हम इनका वो बनाएं मैट्रिसेस, है ना, अगर हम इनकी मैट्रिक्स बनाएं, और अच्छा हमें निकालना क्या है, व्हाट वी वांट दिस वेरिएबल्स x xi's वी हैव टू फाइंड। हमें इनके बारे में चेक करना है कि वो हमारे पास जीरो रहेंगे या नॉन जीरो रहेंगे। तो हम इनको अगर देखें तो दिस इज नथिंग, अगर हम इन वेक्टर्स को ऐसे लिखें, इफ यू आर जस्ट राइटिंग हेयर, इन इन वेक्टर्स को हम किस में लिख रहे हैं, कॉलम्स में, ध्यान देना, वी आर राइटिंग ऑल द वेक्टर्स इन अ कॉलम, दिस इज v1 v2 अप टू vn। और ये जो a1 a2 है इनको हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज a1 a2 अप टू दिस इज an, एंड वी हैव इधर दिस साइड इज जीरो। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसका ये वाले जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे, जिसमें हमने v1 v2 को हम कॉलम्स में लिखे हैं, तो n कॉलम्स हो गए, और क्योंकि इसमें अंदर जितने भी हमारे पास टपल्स होंगे उतने हमारे पास क्या बनेंगे, रोज बनेंगे। तो ये हमारे पास m बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी।
जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं फॉर द होमोजीनियस सिस्टम, उसकी हम बात करेंगे। और ये हमारे पास एक n/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और दिस विल बी ऑफ ऑर्डर m/1। क्लियर? तो दिस, हमने क्या करा, हमारे पास कुछ वेक्टर्स थे, उन वेक्टर्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा तो वी कैन सी क्लियरली दिस इज नथिंग, दिस इज द यू कैन से दिस इज द होमोजीनियस सिस्टम, दिस इज द होमोजीनियस। समझ गया ना? तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम में जो ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी, उसी से हम सोल्यूशन हमारा ट्रिवियल आएगा या नॉन ट्रिवियल आएगा हम देख लेते थे। सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ये चीज होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। या तो ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल मतलब यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब जीरो सोल्यूशन, और एक होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक, तो हम इस इस मैट्रिक्स को लेंगे, और इस मैट्रिक्स के हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको ए कह दें, दिस इज ए, दिस इज योर ए मैट्रिक्स, तो हमने अगर इसको ए बोला तो इसकी हम रैंक को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये रैंक, इफ द रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स, या यू कैन से नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो दिस इंप्लाइज यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स जीरो जीरो सोल्यूशन। जीरो जीरो सोल्यूशन है ना? तो दिस इंप्लाइज a1 इज जस्ट इक्वल टू जीरो, a2 इज जस्ट इक्वल टू जीरो, अप टू an इज जस्ट इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? तो हमें हमें क्या करना है, जो हमें वेक्टर्स गिवन है उनकी हमें मैट्रिक्स बनानी है, उनको कॉलम्स में रख के। ठीक है, और अच्छा रोज में भी रख सकते हैं, बट हम जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो कर रहे, क्योंकि क्योंकि हमें क्या चाहिए, जब हम किसी भी चाहे उसे हम मैट्रिक्स को रोज में रखें चाहे कॉलम्स में रखें, इन एवरी वे वी विल गेट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी द सेम, कॉलम रैंक या रो रैंक इज द सेम फॉर द मैट्रिसेस। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल अगर रैंक आ रही है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, इसका मतलब है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a1 a2 एंड an, तो सारे a1 a2 विल बी इक्वल टू जीरो, तो जीरो विल बी द सोल्यूशन ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब है इस केस में दिस इंप्लाइज वी हैव एलडी सोल्यूशन। दिस इंप्लाइज, सॉरी, एल आई वेक्टर्स, हमारे कैसे वेक्टर्स हैं वो, एल आई। इफ इफ दिस रैंक ऑफ ए इज लेस देन, ग्रेटर तो हो नहीं सकती है ना, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, सो कॉलम्स, या यू कैन से नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स कहना ज्यादा सही रहेगा। तो अगर वेक्टर्स को तुम कॉलम्स में नहीं लिखते हो तो फिर बदल जाएगा ना रो और कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो इफ इट इज दिस इंप्लाइज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सोल्यूशन या बोल सकते हो नॉन जीरो सोल्यूशन, या यू कैन से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट a1 a2 अप टू an, नॉट ऑल जीरो।
सच दैट इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, क्योंकि वो हम पहले ही लेके चल रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज एल डी वेक्टर्स।